नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मसूर की फसल। और किसान साथियों, लगभग ये 45 से 50 दिन के आसपास हो चुकी हैं। इसमें फूल निकलना भी शुरू हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। और किसान साथियों, हर वर्ष की तरह वैसी ग्रोथ इस वर्ष नहीं देखने को मिल रही है मसूर की फसल में, क्योंकि ये बारिश से पहले की मसूर हैं जो 26-27 अक्टूबर को हुई थी। और जब ये बारिश हुई थी तो किसान साथियों, इसने मसूर की फसल के साथ साथ सभी फसलों को डैमेज किया है और अब फसल की फिर से ग्रोथ होने लगी है। लेकिन किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं कि मसूर की फसल पे माहू का प्रकोप भी होने लगा है। और साथ ही किसान साथियों, आप जानते हैं कि मसूर की फसल पे इल्ली का प्रकोप भी होता है। क्योंकि अभी शुरुआती अवस्था है इल्ली की, तो इतना कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देखा जा रहा है इल्ली द्वारा, लेकिन माहू का प्रकोप है। तो हमें एक ऐसी दवाई का प्रयोग करना है किसान साथियों जो माहू और इल्ली दोनों को कंट्रोल कर सके। और वो दवाई है किसान साथियों मोनोक्रोटोफास, जो बाज़ार में आपको मिलती है मोनो के नाम से। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में पीलापन है, नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं और पत्तियां नीचे गिर रही हैं, इस प्रकार से किसान साथियों, तब आपको इसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे करना है। फंगीसाइड है वो है टेबुकानाजोल। किसान साथियों, ये अलग अलग फार्मूलेशन में आता है, तो इनका डोज है वो कम ज़्यादा रहता है। बहुत ही अच्छा टेक्निकल है किसान साथियों। बायर कंपनी का जो फोल्यूकोर आता है जिसमें टेबुकानाजोल आता है, और उसकी 15 मिलीलीटर मात्रा आपको 15 लीटर पानी में या 20 लीटर पानी के आसपास आपको लेना है, उसमें मिला के आपको स्प्रे करना है। साथ ही किसान साथियों, यदि आपके अभी तक एक भी सिंचाई नहीं हुई है तो आप फूल आने से पहले जस्ट सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है किसान साथियों कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फसल की ग्रोथ है वो हल्की है, कमज़ोर है, तो आप यहाँ पर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं, या NPK 18-18-18 जिसमें सल्फर भी आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जो कि आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। किसान साथियों, खास करके जो कम पानी वाली फसलें हैं उनमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे में आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगली बात करते हैं किसान साथियों कि यदि फसल वास्तव में बहुत ज़्यादा डैमेज है कि इसको कुछ और न्यूट्रिशन अलग से मिल जाए, तो उसके लिए किसान साथियों आप एक बाज़ार में एक टॉनिक आता है, या यूँ कहें कि एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र ही है जो समुद्री घास से निर्मित किया गया है किसान साथियों, बायो20 के नाम से। ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं, लेकिन मैं आपको ओमेक्स का जो विगर है उसका जो बायो20 आता है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं किसान साथियों, और वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब कुल मिलाकर आपकी फसल यदि बहुत कमज़ोर है, माहू का प्रकोप है, इल्ली का प्रकोप है, तो किसान साथियों सबसे पहले कीट नियंत्रण के लिए आप उसमें जो मैंने आपको बताया है मोनोक्रोटोफास का प्रयोग कर सकते हैं। केवल माहू है तो माहू के लिए इमिडा या थाइमेथाक्सम का प्रयोग कर सकते हैं। और फंगस का अटैक आपको दिख रहा है, पत्तियाँ पीली पड़कर नीचे गिर रही हैं, तो आपको बायर का जो फोल्यूकोर आता है या टेबुकोनाजोल का प्रयोग आपको करना है। फसल की अच्छी ग्रोथ, अच्छे फल फुलाव के लिए आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र NPK 19-19-19 या जो मैंने आपको बायो20 बताया है, जिसमें कि 20% की मात्रा में NPK भी मिल जाएगा आपको, अलग से NPK डालने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी पूर्णतः घुलनशील अवस्था में है, जो कि आपकी फसल को तुरंत मिलेंगे और आपकी फसल है वो फिर से हरी भरी और अच्छी सी ग्रोथ पकड़ने लगेगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपको अपनी फसल में जो समस्याएं हैं उन सभी का समाधान साथ में करना है, क्योंकि मसूर की फसल बहुत ही कम पानी वाली फसल है, और इसमें जब मौसम में ठंडक बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक किसान साथियों फसल में ग्रोथ होने लगती है। अभी दिन का तापमान थोड़ा सा तेज़ है, इसलिए थोड़ी फसल में आपको जो ग्रोथ है वो सही देखने को नहीं मिल पा रही होंगी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने बारिश के बाद जो फसल लगाई उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है और अच्छा फुटान भी उसमें हो रहा है, फूल भी आने लगे हैं। बहुत ही अच्छी फसल है और बहुत ही कम बजट वाली फसल है किसान साथियों। तो इस प्रकार से आप मसूर की फसल को उसकी अवस्था के हिसाब से, उसमें जो समस्या है उसकी अवस्था
हिसाब से ही आपको स्प्रे करना है। ज़्यादा अनावश्यक खनाब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो समस्या है उसी का समाधान कीजिए। और अलग से किसान साथियों कोई अलग से कोई दवाई नहीं आती है कि आप मसूर की फसल में डालोगे तो अधिक फूल आ जाएंगे, फलियाँ आ जाएंगी। बस आपको फसल के पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है और इसे कीटों रोगों से बचाना है। इसमें क्या किसान साथियों, आपने पोषक तत्व दे दिए, कीटों रोगों से भी बचा लिया और फंगस से भी आपने बचा लिया। बाकी जो काम है किसान साथियों वो क्लाइमेट प्रकृति अपने आप कर देगी और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फसल में सिंचाई है किसान साथियों मिट्टी के प्रकार के हिसाब से की जाती है। सामान्यतः पलेवा करके यदि आप बोते हैं तो और भारी मिट्टी है तो आपकी एक ही सिंचाई फूल आने से पहले काफ़ी है। हल्की मिट्टी पथरीली भूमि है तो 2 सिंचाइयाँ हो सकती हैं। यह आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। महू का अटैक मुझे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं भी इसमें आज या कल किसान साथियों स्प्रे करने वाला हूँ। तो आपको मेरी फसल कैसी लगी आप देख सकते हैं किसान साथियों। हर वर्ष की तरह तो वैसे नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये बारिश से क्षतिग्रस्त हुई है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम रिकवरी के लिए फिर से बायो-20 NPK का या फिर जो फंगस और जो कीटनाशक मैंने आपको बताया है वो स्प्रे करने वाले हैं। तो शायद फसल अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। जब फसल में हम ये स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको कोई गलत जानकारी देता हूँ और मैं कोई और जानकारी है वो प्रयोग में लेता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसान साथियों। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।